छोटा नहीं हुआ, बच्चा को मोबाइल के बहाने घर में बुलाया गया और एक घटना कर मोबाइल के बहाने बुलाया और गेट लगा लिया। और जो लड़का जो था नशा वगैरह करता हाँ दारू पिए हल्दी, हाँ दारू पिए हल्दी नशा कर हल्दी। अब ये का करलन से अब हमें ना बता सके सब, बाकी दारू पिए हल्दी। अब पबजी के नशा करके ऐसे करलन से भगवान जाने। मैं मतलब वो स्नान कर रहे थे बाहर में और तीनों बच्चा को बुलाया गया घर में मोबाइल के बहाने, क्या वो मोबाइल देखो, अब मोबाइल के बहाने घर में बुला के मोबाइल दिया और मोबाइल दिखाने के बहाने गेट लगा लिया गया और उसके बावजूद फुसला बहना के ये घटना कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद का वह हत्यारा चाचा जिसने अपने ही भतीजे भतीजी का किया था मर्डर, ट्रिपल मर्डर। पूरा राज खोल लेंगे आज, पूरा वीडियो देखिएगा। आखिर क्या बात था? कल हम लोगों ने रिपोर्ट दिखलाई थी कि एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजा भतीजी का मर्डर कर दिया, लेकिन इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण था, पूरी बात बताएंगे कि वो दरिंदगी की हद क्यों पार कर गया। क्योंकि अपने ही खून, अपने ही भतीजे, अपने ही भतीजी का मर्डर कौन करता है आखिर। लेकिन इन सब के पीछे कई राज हैं, 3 एंगल पता चल रहा है, जिस पर हम अपने सहयोगी चितरंजन से जानना चाहेंगे। चितरंजन जी हैं जो कि लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं और उन्होंने खुद जाके तकसीद भी की है अपने आसपास से और सूत्रों के हवाले से। लेकिन मैं बता दूं कि वो जो दरिंदगी का हद कर चुका वो चाचा कैसे करता था, क्या मांग थी, क्या प्रॉपर्टी का विवाद था, क्या शादी करना चाहता था, क्या भाभी से हमेशा बकझक होती थी, भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होता था। आखिर इन सब के बीच में आखिर 3 भतीजा भतीजी को क्यों मार डाला, ये बहुत बड़ा सवाल है। और तो और एक बच्चे का उम्र 10 बरस, एक का 7 बरस, एक का 5 बरस, और साउंड की आवाज को तेज कर इस आवाज में दबा दिया उनकी गला, मार दिया, काट दिया। आखिर क्या मामला था चितरंजन? देखिए पूरा जो खबर है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि यह जो वारदात है वह काफ़ी दिल दहला देने वाला वारदात है। आपने देखा होगा किस प्रकार से तीनों बच्चों को बेरहमी से उस चाचा ने कत्ल कर दिया। तीनों को बारी बारी से उसके गले को रेता। उसके बाद जब उसे लगा कि मैंने घिनौना काम कर दिया है, अब ये समाज में देखने लायक नहीं होगा, मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, तो उसने अपने भी गले पर वार किया। हालांकि चाचा बच गया है। अभी पटना में रिफ है। बिल्कुल, अभी वो डॉक्टर के पास है। लेकिन और देखिए उसके कैसे अपने भतीजा भतीजी जिसे प्यार और लाड देने की बात होनी चाहिए, तो वो काट क्यों रहा है? क्या विवाद क्या हो सकता है? देखिए चंदन जी, देखिए 2-3 तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। आसपास के लोगों ने जब बताया तो हम लोगों ने तफ्तीश किया है और 2-3 तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए एक मामला तो आ रहा है कि दरवाज़ा खोलने में लेट हुई और वह गुस्से में लाल हुआ, घर में बारी बारी से बच्चों को मोबाइल दिखाने के लिए ले गया। लेकिन प्लान इसको कर सकते हैं चितरंजन। देखिए अगर कोई दरवाजा खोलने में देर करेगा तो उसको मोबाइल ले बहाने क्यों मारेगा? कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट में होगा कि नहीं इसको मारना है। शादी की भी बात चल रही थी क्योंकि नौजवान था वो लड़का। बिल्कुल, देखिए ये तो पहला पहलू है, इस घटना का पहला पहलू है। और भी 2-3 पहलू है जिस पर हम लोग आज इस खबर में विस्तार से जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हम उस बातें को अपने दर्शकों के बीच में रखेंगे कि क्या था वो भी पहल। तो देखिए बच्चों को बहला फुसला करके वो मोबाइल दिखाने के बहाने घर में ले गया और घर में ले जाने के बाद देखिए वह जो बॉक्स का आवाज़ जो था, वह साउंड जो था वह काफ़ी तेज़ कर लिया चंदन जी। तेज़ करने के बाद तेज़ इसलिए कर लिया ताकि जो आवाज़ था बच्चों का, जैसे कत्ल करने के बाद या किसी का भी जख्म आप दीजिएगा या जख्म होता है तो चोट लगता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, कोई भी चिल्लाता है, तो बच्चे चिल्लाए नहीं, इसका भी उसने ख्याल रखा और बॉक्स का आवाज़ जो था वह काफ़ी तेज़ कर दिया। उसके बाद बारी बारी से तीनों भतीजा, 2 भतीजा और 1 भतीजी को कत्ल कर दिया। अब देखिए दूसरा पहलू बताया जा रहा है चंदन जी, बताया जा रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई थी और अपनी शादी को लेकर के वह लगातार अपनी भाभी जो तीनों बच्चे की माँ हैं उस पर दबाव बनाता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था। इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है।
देखिए इसको लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि देखिए वो सनकी किस्म का था। सुबह वो मोटरसाइकिल से निकला था 10 बजे तकरीबन और कहीं गया था और जाने के बाद फिर वहाँ से घर लौटा था। घर लौटने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया था तो भाभी जो थी, रामनवमी का त्यौहार था, भाभी नहा रही थी ताकि उन्हें पूजा करने जाना था। लेकिन उनको क्या पता था कि आज मेरे पूजा के पहले ही इस तरह की घटना। बिल्कुल उनके आंखों के सामने तीनों बच्चे जो थे वह ओझल हो गए। वह चिल्ला चिल्ला करके यही कह रही, कौन मुझे मम्मी कहेगा, कब मुझे मम्मी कहेगा, अब मेरा गोद जो है वह पूरी तरह से सुनाओगे। इस तरह की जो तुम रूह का पाने वाली जो बातें हैं वो अब रोते रोते माँ जो है वह बिलख करके बता रही है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? उसके अलावे भी कई एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं चंदन जी। पड़ोस में रहने वालों ने बताया कि और भी मामला है, 4 लोग जमीन पर पड़े थे, अंदर का नज़ारा दहला देने वाला था। ये तो बातें जो देखने के बाद पता ही चल गया वीडियो में। प्रॉपर्टी विवाद का भी अक्सर कहा जा रहा है देखिए कि प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद पूर्व से चला आ रहा था। हत्या को लेकर पुलिस जो है वह प्रॉपर्टी विवाद के एंगल पर भी जांच कर रही है। और उसके अलावा बताया जाता है कि पारिवारिक झगड़ा भी होते रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि हमेशा दोनों भाइयों में, भौजाई और देवर में, दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। भाई जो है अभी प्रदेश में कमाता था, लेकिन यह भी एंगल माना जा रहा है भाइयों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे और पुलिस परिवार के साथ बात करके वजह को तलाश रही है ताकि एक्चुअल वजह जो है। देखिए अभी तो 3 तरह के मामले सामने आए हैं कि आखिर उसने ये किया। गेट वाला, बिल्कुल एक गेट खटखटाया, लेट हुआ, एक ज़मीन जायदाद की बातें आ रही, एक शादी वाला। तो शादी वाली बात तो चंदन जी मतलब अलग सा लग रहा है। भाई शादी तो समय पर हर कोई किसी का होता है, तो आखिर कहीं कहीं अपने भाभी से प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं, ये भी हो सकता है? ये सब मामला चंदन जी नहीं आ रहा है। भाभी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला होता तो वो अपने भतीजा भतीजी को क्यों मारता? ये भी हो सकता है कि बीच के रास्ते से हटा दें उन लोग को। चंदन जी बीच के रास्ते से 3 लोगों को हटाना, एक रहता तो कोई बात था, तीनों वो भी कैसे हटा सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और उनके पति हैं। ये भी जांच का विषय है कि नहीं? इसमें जांच का विषय है और पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। दाऊद नगर के जो SDPO हैं उन्होंने भी अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है मीडिया को और प्रेस बयान भी जारी किया है। आइए, जिस तरह से इन्होंने हमारे सहयोगी चितरंजन जी ने जानकारी साझा किया है, जो ये मामला हसपुरा के इटवा गांव के, खुटन गांव का, इटवा पंचायत के, जहां पर 3 बच्चों के साथ में दरिंदगी के साथ में उसको कत्ल कर दिया गया और करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना सगा चाचा था। अब 3 एंगल निकल कर आ रहा है। क्या मामला हो सकता है? क्या जमीन का विवाद था, या गेट खोलने में लेट हो गई, या शादी का मामला था? इस पर पूरी तरीके से अभी तक प्रशासन का आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या मामला है, जांच का विषय है। पूरी खबर पर हम दोनों अप टू डेट रखेंगे, लेकिन जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक आईना है कि क्या ज़मीन के लिए, क्या जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन बन सकता है? क्या एक चाचा अपने सगे भतीजा भतीजी का मर्डर कर सकता है? क्या फिर ये दिवालियापन है उसके दिमाग का? बता दें आपको, संयमता जो है वह लोगों के अंदर से चला गया है, मानव के अंदर से चला गया और संयमित तो होना होगा। किसी भी चीज़ के लिए पैनिक हो जाना, अभी आप देख रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के लोग जो है वह उत्तेजित हो जाते हैं, टेंशन बढ़ गया है। बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अपने से छोटे लोगों पर डांटने लगते हैं, अपने से जूनियर लोगों पर अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर देखिए चंदन जी कहीं ना कहीं विराम लगनी चाहिए और लोगों को मानव के अंदर स्थिरता लाना होगा, तभी इन सभी मामलों पर, इन ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। और देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज का जो दौर है, जर जमीन और जोड़ू जो आज कहावत कहा गया था, ये बहुत बड़ा अभी भी मसला बना हुआ है। लेकिन आज हम लोग एक नए दौर में हैं और ये जर जमीन जो है यहीं कहीं रह जाता है, लेकिन उसके लिए जो लड़ाई हो रही है और इस अगर होता है तो कहीं ना कहीं गलत है। समाज की भी जिम्मेवारी है और आपको भी जिम्मेदारी और जिम्मेवारी तय करना होगा। क्या आप किस और समाज को ले जाना चाहते हैं? क्या आप बताइए। एक छोटे से बच्चे का कत्ल करना एक बहुत बड़ा ये खबर बन गया, जो कि पूरे भारत में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अपने ही रिश्तों का कत्ल क्यों। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएंगे। केवाड़ी खोलल, लोहा के केवाड़ी हल, राम नाम वहाँ से सब लगा के कैसे खिड़की खोलन, लाइन कटलन, ओहे में से घुसलन और केवाड़ी खोलन अंदर करके और ताला बंद हल, तो लेकिन खोलत कहाँ से? अच्छा, वो लड़का जो था जो किया इसे अमन का मानसिक स्थिति ठीक था, मतलब वो कुछ दिमाग में तो सही था, दिमाग से घर में विवाद कभी यहाँ एतवार के लड़ाई हुआ था, वैसे ही मैंने
सास पुतोह में टनटुनी है तो सुन ले ही ना देवरा से नहीं आइलन वो जो लड़का जो था नशा वगैरह करता हाँ दारू पिए हल्की नशा कर हल्की अब ये का करलन से अब हम ये ना बता सके सर बाकी दारू पिए हल्की अब कौची के नशा करके ऐसे कैलन से भगवान जाने जब घटना कर रहा था उस समय घर में कोई नहीं था। हाँ हल्की भौजाई हल्की मतारी हल्की मुँह खेत में बच्चा का मम्मी थी घर में नहा वो के उस समय मतलब वो स्नान कर रहे थे बाहर में और तीनों बच्चा को बुलाया गया घर में मोबाइल के बहाने क्या वो मोबाइल देखो अब मोबाइल के बहाने घर में बुला के मोबाइल दिया और मोबाइल दिखाने के बहाने गेट लगा लिया गया और उसके बावजूद फुसला बहना के ये घटना कर दिया गया। ये हसपुरा थाना के अंतर्गत एक कुठन गांव है। तो आज सुबह से 9-10 बजे के आसपास 3 छोटे बच्चों की गला रेत हत्या कर दी गई थी और वो जो आरोपी थे उनकी अपने सहोदर चचा है उनके द्वारा वो गला रेत हत्या कर दी गई है और वो उनके द्वारा खुद भी वो सुसाइड करने का प्रयास किया गया है और जख्मी हालत में पटना रेफर है पुलिस कस्टडी में हुई है। किस हथियार से वो गला रहता गया था? हथियार वो है दबिया टाइप का है वो भी जब्त कर लिया गया है उसमें उसी से तीनों बच्चे की हत्या कर दी गई और वो रहने का प्रयास किया था। बाकी ये दरवाज़ा को बंद कर दिया गया था इसलिए कोई अगल बगल में उनको बचा नहीं पाए और दरवाज़ा तोड़ करके तब उनको दरवाज़ा खोला गया था तीनों बच्चों। वो हथियार दबिया से कर रहा है कहा जा रहा है कटर थी रॉड कटर ग्राइंडर से काटा गया था। दबिया है अभी भी खुद वो जब और जो ये मानसिक स्थिति कैसी थी कुछ हिस्ट्री पता नहीं चला? अगल बगल सब अभी जाँच जो पूछताछ हुई है उससे मानसिक स्थिति के बारे में होता है कोई स्थिति होता कोई नहीं है वो संभवतः घरेलू विवाद को लेकर की बात आ रही है तो सास बहू के बीच में कुछ विवाद हो रहा था उसको लेकर हो सकता है उसका मुझे बाकी अभी हम संधान